आन न बाट लेने दो न तामी के बताओ साथ रो इसका सारी आना है सारे बहन भाइयों ने राम राम। आप देखने ला रहे हो के न्यूज़ हरियाणा और मैं सुतारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क। फिलहाल खड़े हैं जुई की अनाज मंडी में। सरसों की खरीद किसाना की चालू है। सरसों मंडी के में पड़न लग रही है। थोड़ी सी दिक्कत मजदूरों की रूठान की इस तरह की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो भी इस समय कह रहे थे क्योंकि कोरोना के अंदर सारी चीज़ें इस तरह नहीं चलने लग रही हैं, हो जाएंगी समय के अनुसार, वो भी ठीक हो जाएंगी। और आज ही मंडी के में दौरा करने का खातिर आ रहे हैं कमल सिंह, प्रधान कमल सिंह। एक बार अपने आप में बड़े समाज सेवी और बहुत ही धुरंधर नेता हैं। उनसे भी एक बार हम बातचीत करेंगे। उनने भी आज निरीक्षण कराया है। साथ के साथ जितने भी मजदूर और किसान जो मंडी के में आ रहे हैं उन ताई मास्क बांटे हैं, तो एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मंडी के में आए हो आप, जो कि अनाज मंडी के में दौरा कराया है, क्या लगे आपने? सबसे पहले तो अनिल भाई आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप हरियाणी भाषा को बड़ा बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, और समय समय पर आप काम भी करते हो और लोगों में जो ठेठ बात है पहुंचने की कोशिश भी होती है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। दूसरी बात ये है कि युवा कल्याण संगठन ने हमने एक संगठन बना रखा है जो गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें अच्छा सभी जी। तमाम पार्टियों के हमारे नौजवान साथी शामिल हैं। अच्छा जी। और इसमें जब से कोरोना आई है तब से लगातार हमारा प्रयास है कि जो आदमी जागरूक करना, सबसे बड़ी बात जागरूकता की इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक जागरूक नहीं, लोगों के दिमाग में बात बैठ गई कि भाई ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, या तो काते काले तो बड़ी बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह बात हम जागरूक किया। सबसे पहले तो हमने जो कटाई के टाइम किसानों भाई के पास गए थे, हम कोई खेतों में गए कि भाई आप थोड़ा डिस्टेंस से या थोड़ी दूरी बनाकर कटाई करोगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। बिल्कुल। दूसरी जो प्रवासी मजदूर हमारे भाई हैं जो आई बार आते हैं, लोगों किसान भाइयों की मदद भी करते हैं, उनको भी हमने समझाने की कोशिश किया। अच्छा। भिवानी के अंदर काफी मजदूरों उनका भय बैठ गया था कि पता नहीं क्या होगा। उन्होंने हमने तमाम संगठनों ने मिलकर तरह जगह जगह, जैसे राधा स्वामी आश्रम दिनोद में रोके, राधा स्वामी ब्यास में रोके, ऐसे कई जगह हमने उनको रोकने का प्रयास किया और सबका खाना और उनका मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई। दूसरा क्या हुआ कि हम जब हॉस्पिटल में गए तो देखा डॉक्टर के पास किट नहीं है। अच्छा। जो पीपीटी किट होती है, NK5 मास्क होता है, जो डॉक्टर, हम तो चलो डाठा मार लेते हैं, हरियाणी भाषा में बोलते डाठा मार लिया, ये हमारी माता बहन चुन्नी ओढ़ लेती डॉक्टर। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के पास कम से कम एक ऐसा किट होना चाहिए ताकि मरीज अगर कोई आ जाए कोरोना से पीड़ित आदमी तो उसको उसके नहीं लगे। हमने पीपी किट और NK5 मास्क और सैनिटाइजर सभी डॉक्टरों को भिवानी हॉस्पिटल में जो है, उसके बाद में जो PSC हैं, चाहे कैरू हो, चाहे मीरान हो, चाहे भिवानी हो, चाहे खरक हो, चाहे धनाना हो, सब में हमने पहुँचाया। उसके बाद में जितने भी जरूरतमंद है, आपको ताजुब होगा कि भिवानी के अंदर हर रोज सभी संगठन मिलके 10,000 15,000 आदमियों का खाना डेली दे रहे हैं। खाना दे रहे हैं। हाँ, और आज क्या हुआ कि सूखा राशन दे रहे हैं? सूखा राशन भी और पका हुआ भी, दोनों तरह, ताकि कोई आदमी जरूरतमंद भूखा ना सोए। अच्छा। क्योंकि हमारा भिवानी जिला एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमेशा जब भी कोई विपत्ति आई है प्रकृति प्रकोप से, तो भिवानी के तमाम किसानों ने और तमाम संगठनों ने हमेशा मदद करी है। आज भी ये खाली ये नहीं है कि वो एक आदमी मदद कर रहा है, ऐसे कई आदमी हैं जो दिख भी नहीं रहे, मदद कर रहे हैं। तो वास्तव में बधाई के पात्र हो। मदद तो वाई हो है जो बताई नहीं जा करी जा। जुई के अनाज मंडी में भी आए हो आज, आप देख लो हाथ में भी मेरे ख्याल में मास्क ले रहे हो, तो आप यहाँ पे भी। हमारा एक प्रयास है कि आप लोग है ना, जो
WHO की गाइडलाइन है, वो कहता है कि भी एक तो मास्क रखो, एक दूरी रखो। तो हम तो हर किसान भाई को, मजदूर भाई को हाथ जोड़ के समझाते हैं, भाई समझदार तो हो तुम, लेकिन उसकी पालना करो। अभी यहीं बैठे थे 2 भाई, उनको मैंने कह दिया थोड़ा दूर हो, तो दूर हो गए वो। तो उनको बताने की बात है, ये आप सब किसान भाई बताएं एक दूसरे को कि ये थोड़े दिन की बात है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, बचाव रखोगे, हाथ 4-5 बार साबुन से धोओगे तो ये बीमारी नहीं लगेगी। कोरोना की चैन टूट जाएगी कहने का मतलब ये बिल्कुल, है, कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना उसकी वजह क्योंकि से खान पान तो हमारा हरियाणा का बड़ा मजबूत है। बिल्कुल। जो प्रोटीन शरीर में चाहिए, जो लड़ने की क्षमता चाहिए ना, इम्यूनिटी वो सिस्टम सिस्टम हमारा बहुत तेज है। तो इसमें थोड़ा बचाव की जरूरत है, वो कर रहे हैं। आज हम ये देखने के लिए आए थे कि वास्तव में किसानों को क्या समस्या है। अच्छा, अपने प्रयास करेंगे, वहाँ बताएंगे। यहाँ पर क्या लगा फिर आपने जो मैंने सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि यहाँ मतलब वैसे तो समस्या जो पीना पानी का भी प्रबंध होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर किसी मजदूर भाई को, क्यों किसान तो मजबूत है यहाँ, कोई मजदूर तो भूखा सोएगा नहीं, ये बात तो मैं कहूँगा नहीं। दूसरी बात ये है कि इनकी मजदूरों की समस्या इन्हें बताई है कि मजदूर नहीं मिल रहे, तो मजदूर जैसे कोई रोहतक बताया, कोई हिसार बताया है, तो ये अगर लिख के देंगे तो हम प्रशासन से बात करेंगे और मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठा क्यों एक साथ तो सबको ले नहीं सकते। अगर बस में बात यह है जी जो है कि बीमारी आ जाए, बीमारी ले या दिक्कत कमल सिंह जी जैसी अनाज मंडी के अंदर पता कराया है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे सिलाई वाला है, सिलाई वाले वो बहुत कम थे, वो जिस तरह सिलाई वाला कल आ गया, लेकिन उसके जो धागे हैं वो धागे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे मजदूर बाहर से नहीं है, गांव के जितने भी मजदूर हैं, गांव के मजदूर हैं, वो मजदूर यहाँ पे काम करने लग रहे हैं। कुल मिला के काम ठीक ढंग से चल भी रहा है। बाकी जरूरत पड़े तो और भी नहीं, बाहर डालने की समस्या है और कोई समस्या है, क्योंकि यहाँ देखो आज किसी राजनीति के बारे में नहीं, यहाँ का कृषि मंत्री भी दौरा कर रहे हैं, शायद आज वो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सभी तमाम संगठन चुने प्रतिनिधि भी कोशिश कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं है, चाहे सांसद होते हैं, यहाँ की विधायिका, सब कर रहे हैं कोशिश, सब बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। भारतवर्ष जो ना बिल्कुल मिलजुल के सारा एक मिल के काम कर रहे हैं। तो आज कोई काट छाट की बात नहीं है, जो जिसको भी समस्या लगती है वो प्रयास करता है उसकी सोल्व हो जाए। हम भी प्रयास करेंगे, ऐसी हमने नोट कर ली है, बाहर दाने की या तो धागे की जो भी समस्या है उसको हम पूरा करवाएंगे। अब हम और दूसरी जिस तरह कैरू जाएंगे और कई मंडियों में जाएंगे भिवानी तमाम। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आके जो ना मजदूरा को इनको आपने मास्क करो, ये सारा सिस्टम कराया, इनकी समस्या सुनी। युवा कल्याण संगठन उनसे जुड़े हुए हमारे बीच में आज पहुँचे थे कमल सिंह प्रधान, और उन अनाज मंडी का दौरा करके मजदूरा तय ऋण तय सब तय बांटे हैं, मास्क वगैरह और सारी चीज़, और उनकी समस्या सुनी है और उसने कही है, उन तय आश्वासन दिया है कि यह सारी चीज़ हम आगे प्रशासन तक पहुँचा कर ये तारी जल्दी से जल्दी समाधान करवाने की कोशिश करांगे। अनिल लांबा बेधड़क के साथ सारे मन भैया, राम राम, जय राम जी।